आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दुनिया भर में कई सभ्यताओं का आरंभ हुआ है तो विनाश भी हुआ है। कई देश बने हैं तो कई गायब भी हुए हैं। कुछ सभ्यताओं के बारे में तो हम जानते हैं, परंतु क्या पता आज भी हम कईयों से अनभिज्ञ हो। कहा जाता है विश्व इतिहास की शुरुआत मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु, चीन, यूनान और रोम की सभ्यताओं से होती है। तो चलिए जानते हैं वर्तमान के शक्तिशाली महाद्वीप यूरोप के इतिहास और वहां की प्राचीन संस्कृतियों के बारे में। यूरोप में मानव ईसा पूर्व 45,000 के आसपास आया और 40,000 से 1000 BC तक तो यहाँ पर शुक्र मूर्तियों का उत्पादन भी होने लगा था। शोध से पता चलता है कि यूरोप में प्राचीन संस्कृतियां उसी समय में विकसित हुई थी जब प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया भी स्मारक संरचनाओं के निर्माण में सक्षम थीं। कहा जाता है कि 40,000 से 2800 BC तक मानव की ओरग्नासियन संस्कृति यूरोप में फैल गई थी तथा यहाँ 30,000 से 1200 BC की गुफाओं में कला के कई नमूने मिलते हैं। यहाँ पर 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व यूरोप में पदानुक्रमित समाज उभरे थे। पुरातात्विक जांच के अनुसार लगभग 7,000 साल पहले यूरोप में धार्मिक परिसरों, विशाल धार्मिक केंद्रों और बड़े बड़े सांप्रदायिक घरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था गायों, भेड़ों, बकरियों और सूअर पालन पर आधारित थी, परंतु 5000 ईसा पूर्व यहाँ कृषि की शुरुआत हुई और 3500 ईसा पूर्व तक पूरे यूरोप में कृषि फैल गई और यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग बन गई। कांस्य युगीन सभ्यता 3300-1200 ईसा पूर्व के समय यहाँ कुछ अधिक बसाव नहीं हुआ, खासकर पूर्व और दक्षिण एशिया की सभ्यताओं के मुकाबले में। यहाँ पर कांस्य युग की शुरुआत उत्तरी यूरोप से 2000 ईसा पूर्व से हुई थी। कांस्य युग के बाद के भूमध्यसागरीय क्षेत्र के उत्तर में डैन्यूब क्षेत्र में सेल्टिक संस्कृति शुरुआत हुई। सेल्टिक लोगों का समूह यूरोप के उत्तर के कई हिस्सों में रहता था। ये जनजातियां अक्सर पलायन किया करती थी और इसलिए अंततः इसने पुर्तगाल से तुर्की तक के क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था। दक्षिणी यूरोप में 1000 ईसा पूर्व लौह युग प्रारंभ हो गया था और 700 BC तक पूरे यूरोप में लोहे का व्यापक उपयोग किया जाने लगा। इसके साथ ही 800 से 600 BC के प्रारंभिक लौह युग में यूरोप की प्रमुख पश्चिमी और मध्य यूरोपीय हॉलस्टेट संस्कृति हालस्टेट कल्चर उभरी, जो कि पूरे यूरोप में पनपी। लेकिन 500 ईसा पूर्व से यूरोप में रोमन और यूनानी साम्राज्यों का उदय हुआ, जिसने यूरोप की संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। यूरोप के इतिहास को समझने के लिए इसके महान साम्राज्यों के इतिहास को समझना जरूरी है, जिन्होंने कई लोगों और संस्कृतियों पर विजय प्राप्त की। यूरोप की महान सभ्यताएं। यूनान, ग्रीस 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 146 BC तक प्राचीन यूनानी सभ्यता विकसित हुई थी। ये बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों, आयोनियन सागर के द्वीपों और एशिया माइनर के पश्चिमी तट तक फैल गया। यह एक संयुक्त साम्राज्य नहीं था, लेकिन स्वतंत्र राज्यों से बना था, जिनके बीच विभिन्न युद्ध हुए थे। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शहर एथेंस, स्पार्टा और थेब्स थे। इसके इतिहास को 4 अलग अलग कलाविधियों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं।
1. अंधकार युग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। इस युग के बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए ये जानना मुश्किल है कि इस युग में क्या क्या हुआ था। ये युग माइकेनियन सभ्यता के विनाश के साथ शुरू हुआ। 2. पुरातन युग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। इस अवधि की शुरुआत में होमर ने 2 सबसे प्रसिद्ध ग्रीक महाकाव्यों की रचना की, इलियड और ओडिसी। ये यथार्थ ऐतिहासिक लेख माने जाते थे। 3. शास्त्रीय युग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसे एथेंस का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस युग में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास हुआ, क्योंकि इस युग में सोफोकल्स और अरिस्टोफेन्स जैसे महत्वपूर्ण रंगमंच लेखक प्रमुखता से उभरे। इस युग में पार्थेनन जैसी महान इमारतों का निर्माण किया गया था। इस सदी में यूनानी फारसी युद्ध भी हुआ, जिसमें यूनानियों ने फौसियों को हराया था। 4. हेलेनिस्टिक युग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक। इस अंतिम युग का प्रारंभ महान शासक सिकंदर की मृत्यु के साथ शुरू हुआ। 146 बीसी में रोमन ने ग्रीस पर विजय प्राप्त की और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यूनानियों ने प्रभावशाली इमारतों और स्मारकों का निर्माण किया थे। वे बहुदेववाद संबंधी धर्म का पालन करते थे। ज़्यूस सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण थे और स्वर्ग तथा बिजली के देवता माने जाते थे। इटली में पनपी सबसे प्राचीन संस्कृति रोम थी, जो दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन सहित पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैली। किंवदंती के अनुसार इसे 753 बीसी में रोमुलस और रीमस द्वारा स्थापित किया गया था। ये साम्राज्य 509 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें राजा का चयन वरिष्ठों की सभा द्वारा चुना जाता था। इस साम्राज्य का अंतिम सम्राट लूसियस टार्किनियस सुपबस था। इनके पतन के बाद रोमन साम्राज्य की स्थापना 29 ईसा पूर्व की गई, जिसे कॉन्सल्स द्वारा शासित किया जाता था। इस दौरान इन्होंने सिसिली, इबेरिया, मैसेडोनिया और सेल्यूसिड साम्राज्य, मध्य पूर्व पर विजय प्राप्त की। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक यहाँ विभिन्न विद्रोह और गृह युद्ध होने लगे। रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट सीज़र ऑगस्टस था तथा अन्य प्रमुख सम्राट ट्राजन, हेड्रियन और मार्कस ऑरेलियस थे। सम्राट थियोडोसियस ने 395 ईस्वी में राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य का 476 में पतन हो गया, जबकि पश्चिमी साम्राज्य 1453 तक चला। रोमन साम्राज्य पदानुक्रमित था, जिसके शीर्ष पर कुलीन वर्ग इक्वाइट्स इनके अधीन थे। बहुसंख्यक आबादी गरीबों की थी। दास अक्सर युद्ध के कैदी हुआ करते थे जिन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। रोमन साम्राज्य में प्रमुखतः लैटिन भाषा बोली जाती थी, जिसमें स्पेनिश, फ्रेंच और इतालवी शामिल थी। उन्होंने प्राचीन ग्रीक धर्म को अपनाया, जिसमें इन्होंने देवताओं के नाम बदल दिए। स्पेन 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सेल्ट्स के आगमन तक विभिन्न लोगों जैसे इबेरियनों ने स्पेन पर कब्जा कर लिया था। सेल्ट्स की उत्पत्ति एल्प्स में हुई और ये देश के उत्तर और मध्य में तथा साथ ही फ्रांस में बस गए। वे इबेरियन के साथ घुल मिल गए और तब इनसे सेल्टिबेरियंस की उत्पत्ति हुई। 1104 ईसा पूर्व में फोनेशियन पहुंचे और कुछ शहरों की स्थापना की जो वर्तमान में भी हैं, जैसे कि ह्यूएल्वा, कादिज़ और मलागा।
इन्हें यूनानियों ने पराजित किया, जो मुख्य रूप से कैटेलोनिया में बस गए थे। वहीं 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कार्थागियंस ने कार्टाजीना की स्थापना की, जिसके बाद रोम के साथ युद्ध शुरू हो गए। रोमनों ने अंततः उन्हें पराजित कर दिया और पूरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, जिसे रोम के लोग हिस्पानिया कहते थे। हिस्पानिया ने रोमनकरण को काफी प्रभावित किया, जहां उन्होंने इन लोगों की संपूर्ण संस्कृति को अपनाया। रोमनों के बाद विज़िगोत्स 406 ईस्वी में स्पेन में पहुंचे, जो 711 तक रहे, जब मुस्लिम युग शुरू हुआ और अल अंदालस बनाया गया। 1492 में क्रिश्चियन रिकॉन्क्विस्टा के बाद उनका साम्राज्य खत्म हो गया। आप सभ्यताओं के विकास से संबंधित पुस्तकों का संग्रह रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं। रज़ा पुस्तकालय दुनिया का एक शानदार सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान का खजाना है। 1774 से 1794 तक रामपुर पर शासन करने वाले नवाब फैजुल्ला खान ने 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में प्राचीन पांडुलिपियों और इस्लामी सुलेख के लघु नमूने के अपने निजी संग्रह से पुस्तकालय की स्थापना की, जो अब भारत सरकार के नियंत्रण में है। इसमें लघु चित्र, खगोलीय उपकरण, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, इस्लामी सुलेख के नमूने और अरबी और फारसी भाषा में दुर्लभ सचित्र कार्यों का बहुत दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह है, तथा लगभग 60,000 मुद्रित किताबों का अनेक भाषाओं में संग्रह भी उपस्थित हैं। गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं यादव जी नॉलेज ट्रिक पर हमेशा इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।